बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब के लिए अनथक मेहनत, अवामी मंसूबों के लिए गैर मामूली रफ्तार। सऊदी अरब के सफीर भी मौसम स्पीड के मुतरिफ, निगरान वजीर आला से मुलाकात में दिल खोल कर रख दिया। कहा मोहसिन नकवी अपने साथ अपनी टीम से भी भरपूर काम लेते हैं। लाहौर की तरक्की पर अश्क। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब के बेमिसाल ताउन पर शुक्रगुजार हैं। सऊदी सफीर से मुलाकात में वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता अजल से है, अब तक रहेगा। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब के बेमिसाल ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी सफीर का कहना था वजीर आला मोहसिन नकवी और उनकी टीम हर वक्त काम करती नजर आती है। पंजाब में एक साल के दौरान मोहसिन स्पीड की बदौलत गैर मामूली तरक्की की नई मिसाल कायम हुई है। मुलाकात में सूबाई वज़रा एसएम तनवीर, आमिर मीर, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड और मुतलका हकाम भी मौजूद थे। फलाह आमा के मनसूबों की जल्द तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। लाहौर रिंग रोड, सदर लूप 3 समेत फलाही मंसूबों पर बाद चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की शिरकत। पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लेने से मुतल्लिक इजलास हुआ। लाहौर रिंग रोड, सदरन लूप 3 समेत दीगर मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। FWO हुकाम ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने FWO की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला ने कहा फलाह आमा के मनसूबों की जल्द तकमील तरजीह है। पूरी कोशिश है कि दिन रात मेहनत करके लाहौर रिंग रोड, सदरन लूप 3 को फरवरी के आगाज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। मुकर्ररा मुद्दत से कबल कर अवाम को आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना चाहते हैं। मोहसिन नकवी ने दोदोछा डैम प्रोजेक्ट के हवाले से फौरी इकदाम उठाने, चंदा किला फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट पर जल्द काम शुरू करने की हिदायत की। इजलास में चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, DG FWO मेजर जनरल अब्दुल समी समेत दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला की बेहतरीन हिकमत अमली, कलमा चौक CBD प्रोजेक्ट में 30 करोड़ की बचत, मनसूबा 4 अरब 20 करोड़ की लागत से शुरू किया गया। इजाफी फीचर्स, पंपिंग स्टेशन और वाटर सीवरेज शामिल करके भी क्लोजिंग में बचत कर ली गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2 अहम PC1 की मंजूरी दे दी। अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबा 4 अरब 20 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था। मंसूबे में इजाफी फीचर्स, पंपिंग स्टेशन और वाटर स्टोरेज शामिल करके भी क्लोजिंग में बचत कर ली गई। किसी भी दौरे हुकूमत में मंसूबा PC1 की बुनियाद लागत से भी कम पर क्लोज होने की मुनफरद मिसाल है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CBD प्रोजेक्ट के 2 अहम PC1 की मंजूरी दे दी। कलमा चौक अंडरपास कायद डिस्ट्रिक्ट अंडरपास मंसूबे की फाइनेंशियल क्लोजिंग और फाइनल PC1 को मंजूर कर लिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CBD कायद डिस्ट्रिक्ट का 1 अरब से जायद इंफ्रास्ट्रक्चर का PC1 भी मंजूर कर लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने CBD कायद डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। बरकत मार्केट वाई जंक्शन मंसूबे का PC1 आइंदा बोर्ड के इजलास में मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत कर दी। इजलास में CBD कमर्शियल डायरेक्टोरेट का ग्लोबल विलेज के हवाले से पेश किया जाने वाला एजेंडा भी मंजूर कर लिया गया। अब आपको बताएं, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में टेस्ट फीस फिर से बढ़ाने का फैसला निगरान काबीना ने मुलतवी कर दिया। महकमा सेहत ने मरीजों के टेस्ट बढ़ाने के पुराने फैसले को बहाल करने की इस्तदा की थी, जिस पर निगरान काबीना के सामने एजेंडा पेश किया गया था, जिसमें सरकारी अस्पतालों में टेस्ट फीसें बढ़ाने पर निगरान हुकूमत ने एजेंडा मुलतवी कर दिया है। PTI के दौरे हुकूमत में टेस्ट फीसों को बढ़ाने का फैसला किया गया था। तनकीद के बाद PTI की हुकूमत ने टेस्ट फीस बढ़ाने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया था। पुराने नोटिफिकेशन के दोबारा बहाल होने से सरकारी अस्पतालों में 800 से ज्यादा टेस्ट फीस बढ़ाई जानी थी। साबिका दौरे हुकूमत में एक्सरे, CT स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड के चार्जेस बढ़ाए गए थे, जबकि साबिका हुकूमत ने दिल के मरीजों की तशखीसी रिपोर्ट्स के चार्जेस 25,000 से 45,000 रुपए तक बढ़ाए थे और दिल के मरीजों के मुतअद्दिद तशखीसी रिपोर्ट्स के चार्जेस भी बढ़ाए गए थे। निगरान काबीना ने साबिक हुकूमत को इस फैसले को दोबारा से बहाल करने का फैसला फिलहाल मुलतवी कर दिया है। अस्पतालों में इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज का मजबूत सिस्टम का मंसूबा, रीवैम्पिंग के साथ सर्विसेज की फ्राहमी यकीनी बनाई जाएगी। मंसूबे पर 1 अरब लागत का तखमीना, देखभाल का निज़ाम न होने से मशीनरी का नाकारा होना संगीन मसला बन चुका।
हुकूमत का शोबा सेहत में एक और अहसन इकदाम। टीचिंग हस्पतालों में इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज का मरबूत सिस्टम राइज करने के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। टीचिंग हस्पतालों में रिवैम्पिंग के साथ इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। टीचिंग हस्पतालों में देखभाल का निजाम न होने से मशीनरी का नकारा होना संगीन मसला बन चुका था। मंसूबे के तहत इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज के जरिए तमाम सहूलतों को फाल रखा जाएगा। टीचिंग हस्पतालों में इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, प्लम्बिंग और जनरेटर सर्विसेज को फाल रखने के मंसूबे पर 1 अरब रुपए लागत का तखमीना है। लेस्को में सिंगल के बाद 3 फेज मीटर्स की सप्लाई भी शुरू हो गई है। 1 साल से इल्तिवा का शिकार नए कनेक्शन और खराब मीटर्स तब्दील करने की मंजूरी दे दी गई है। कंपनी ने तमाम स्टोर्स को गुज़श्ता साल दिसंबर तक जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर मीटर्स नस्ब करने के अहकामात जारी कर दिए। गुज़श्ता साल दिसंबर तक जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर मीटर्स की मंजूरी दे दी। दिसंबर तक डिफेक्टिव कोड के हामिल 3 फेज मीटर्स भी तब्दील करने के अहकामात जारी किए गए हैं। लेस्को ने रीजनल स्टोर से तमाम फील्ड स्टोर्स को नए कनेक्शन और मीटर्स का इजरा कर दिया है। मुतालिका दफातर को नए कनेक्शन की तनसीब और डिफेक्टिव मीटर्स को फौरी तब्दील करने के अहकामात जारी किए गए हैं। डिफेक्टिव मीटर्स को तब्दील करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड मरतब करने और खराब मीटर्स को लेबोरेटरी रिपोर्ट के लिए भिजवाने का हुक्म भी दिया गया है। लेबोरेटरी की रोशनी में इजाफी यूनिट्स को चार्ज किया जाएगा। कैदियों के खाने और दीगर ऑपरेशनल अखराजात सूबाई महकमा खजाना ने महकमा जेल को 80 करोड़ रुपए जारी कर दिए। खजाना पंजाब ने जेल के कैदियों के खाने और दीगर ऑपरेशनल अखराजात के लिए बजट जारी कर दिया। महकमा खजाना की जानिब से महकमा जेल को 80 करोड़ रुपए दे दिए गए। धर्मपुरा जुडिशल रेस्ट हाउस की तामीर मुकम्मल करने के लिए 2 करोड़ जारी कर दिए गए। महकमा खजाना की जानिब से सूबे में अदालतों की तामीर के लिए 103 मिलियन रुपए फंड मुंतकिल कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने वक्त की पाबंदी न करने वाले कैफेज और रेस्टोरेंट्स को जुर्माने बढ़ाने का हुक्म दे दिया। पहली खिलाफ वर्जी पर कैफेज और रेस्टोरेंट्स को 2 लाख, दूसरी पर 5 लाख और तीसरी बार मुस्तकिल सील कर दिया जाएगा। अदालत ने चिंगची रिक्शों समेत दीगर ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मुंतकिल करने के लिए इकदाम का जायजा लेने की भी हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। माहौलियाती कमीशन की मेंबर हिना हफीजुल्लाह इसाक ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, चीनी वफद से मुलाकात हुई जिसमें स्मोक तदारक के बारे में तबादला ख्याल किया गया। समाअत के बाद मेंबर माहौलियाती कमीशन हिना हफीजुल्लाह इसाक ने सिटी 42 से गुफ्तगू भी की। तो वही जो डेलीगेशन आई थी, उसे मीटिंग थी, उस पर अपडेट दी। तो मेन तो चाइनीज़ का यही कहना था कि वो एक्शन लेते हैं अपने एग्जीक्यूटिव के खिलाफ जो काम नहीं करते या जो कवानीन को नाफिज नहीं करा सकते। जौहर टाउन इज़ अ प्रॉब्लम एरिया जो हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वहाँ से हमें बहुत कंप्लेंट्स हैं कि एक तो वायलेशन कर रहे हैं वो टाइमिंग्स की, दूसरा वो मैन हैंडल कर रहे हैं वहाँ लोगों को। जस्टिस शाहिद करीम ने पंजाब हुकूमत के वकील से कहा कि माहौलियाती आलूदगी का बहस बनने वाली बड़ी के बजाय छोटी गाड़ियों को टारगेट करें। ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मुंतकिल करने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेहतरी के लिए लम्स और यूईटी से मीटिंग की जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्म दिया कि वक्त की पाबंदी न करने वाले कैफेज और रेस्टोरेंट्स को जुर्माना बढ़ाया जाए। स्मोक तदारक केस में वफाकी और पंजाब हुकूमत के ला अफसरान के अलावा PHA, LDA और दीगर महकमों के नुमाइंदे भी पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत आइंदा जुमे के लिए मुलतवी करते हुए अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। असातिज़ा के सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने अहकामात जारी कर दिए। सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मुलाजमीन को अहकामात जारी कर दिए। कोई भी टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ सियासी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बनेगा। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर का कहना है, असातिज़ा के जलसों और रैलियों में जाने पर पाबंदी होगी। मुतअद्दिद मुलाजमीन सोशल मीडिया पर सियासी जमातों की मुहिम चला रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने अफसरान को मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 26 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर में किराए की बिल्डिंग्स में 100 नए स्कूल खोलने का मंसूबा कागजों की नजर हो गया। साबिका हुकूमत के दावों के बावजूद शहर में एक भी नया स्कूल नहीं बनाया जा सका। बेशतर स्कूलों में तुलबा जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। अथॉरिटी लाहौर को 26 करोड़ रुपए के फंड्स की अदम फ्राहमी के बाइस किराए की इमारतों में 100 नए स्कूल बनाने के मंसूबे कागजों की नजर हो गए। 2020 में साबिका हुकूमत ने मंसूबा पर काम शुरू किया था। 3 साल गुजर जाने के बावजूद लाहौर में एक भी नया स्कूल न बनाया जा सका। स्कूलों के लिए लाहौर के दूर दराज इलाकों में किराए की बिल्डिंग्स ली जाना थी। डिप्टी DEOs और AEOs की मदद से जगह का इंतखाब भी कर लिया गया था। लाहौर की तमाम तहसीलों में कम अज कम 10 स्कूल बनाए जाना थे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक मालिक बिल्डिंग्स की जानिब
से प्रॉपर्टी स्कूल के लिए किराया पर न देने पर मंसूबे में ताखीर हुई। हुकूमत की जानिब से फंड्स मिलते ही मंसूबे पर दोबारा काम शुरू कर दिया जाएगा। लाहौर में मसाइल के अंबार लग गए। लक्ष्मी चौक और रेलवे कॉलोनी गड़ी शाहों में नाके सीवरेज सिस्टम से रिहायशी अजियत में मुब्तला हो गए। कैंची स्टॉप गुलिस्तान कॉलोनी का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खंडरात का मंजर पेश करने लगा। लक्ष्मी चौक में सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। सड़क पर गंदा पानी जमा होने से मकीनों और शहरियों को परेशानी का सामना है। दुकानदारों के कारोबार भी ठप होकर रह गए। कहते हैं 10 साल हो गए, किसी ने सीवरेज का मसला हल नहीं किया। वासा वाले वक्ती तौर पर काम चला जाते हैं, बाद में फिर वही हाल हो जाता है। ये 10 साल हो गए ऐसे ही गटर खराब रहते हैं, ना कुछ सही करते हैं। वक्ती तौर पे एक दिन सही होता है, फिर दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही हो जाता है। रेलवे स्टेडियम कॉलोनी गड़ी शाहों का सीवरेज निजाम भी जवाब दे गया। मुतादद गलियों में गटर उबल पड़े, गलियों और घरों में गंदा पानी जमा हो गया। मस्जिद के बाहर भी सीवरेज का पानी खड़ा होने से नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना है। कैंची स्टॉप गुलिस्तान कॉलोनी के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खंडर बन गए। फिल्टर प्लांट के नल के चोरी हो गए। गेट और जंगले भी गायब हो चुके। रिहायशी दूसरे इलाकों से पानी भरकर लाने पर मजबूर हो गए। अहले इलाका का कहना है फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह से बंद है। इंतजामिया को बार बार आगाह करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। मॉल रोड नासिर बाग का फिल्ट्रेशन प्लांट भी नाकारा हो गया। देखभाल न होने से मशीनरी जंग आलूद हो गई। नल के चोर उतार कर ले गए। हिफाजती दीवार भी गायब हो गई। मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामिया से फौरी फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का मुतालबा कर दिया। गैस की लोड शेडिंग खत्म न की जा सकी, शहरी परेशान, जगह जगह एहतजाज। बहार कॉलोनी, अकबर शहीद रोड और जल्लो पिंड के रिहायशी घरों से बाहर निकल आए। शदीद एहतजाज किया। शहरियों का कहना है घर में खाना खाने को तरस गए हैं। सिलेंडर में महंगी LPG गैस कहां से भरवाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की लोड शेडिंग जारी है। बहार कॉलोनी, अकबर शहीद रोड के इलाके में भी गैस गायब रहने लगी। रिहायशियों ने गैस न आने पर शदीद एहतजाज किया। मकीनों का कहना है गैस नहीं आती और बिल आ जाते हैं। कब तक सिलेंडर और लकड़ियों पर गुजारा करें। खाने का खर्चा भी मुश्किल से पूरा होता है। अहले इलाका ने आला हुकाम से नोटिस लेकर गैस की बहाली का मुतालबा किया है। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जल्लो पिंड के मकीन सुई गैस की अदम दस्तयाबी पर घरों से बाहर निकल आए। शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। महंगाई के दौर में हर रोज बाहर का खाना नहीं खा सकते। शहरियों का कहना है गैस आती नहीं और बिल हजारों रुपए में आ रहे हैं। हुकूमत से इल्तिजा है कि गैस की फराहमी यकीनी बनाने के साथ साथ गैस के निर्खों में भी कमी की जाए। सियासत का मौसम आ गया। लाहौर में जलसे, जुलूस और रैलियां। NA-127 में बिलावल भुट्टो के बड़े जलसे की तैयारियां। पीपल्स पार्टी 21 जनवरी को पावर शो करेगी। मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी से मुतसिल ग्राउंड में जलसे के लिए स्टेज तैयार हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा का कहना है 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां रूज पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक है। लाहौर में जलसे, जुलूस और रैलियां मुनक्किद की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी 21 जनवरी को इतवार के रोज मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल ग्राउंड में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपने हल्का इंतखाब NA-127 में जलसे से खिताब करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने मुकेश चावला, असलम गिल और दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा जलसागाह का दौरा किया। इंतजामात का जायजा लिया। जलसे के लिए 80 फुट तवील, 24 फुट चौड़ा और 10 फुट ऊंचा स्टेज लगाया गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी के मुताबिक जलसे में लाहौर समेत पंजाब भर से जाले और जालियां शिरकत करेंगी। 50,000 कुर्सियां लगाई जाएंगी। इक़्तिदार में आकर गरीबों को शमसी तवानाई पैदा करके 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा की असलम गिल, जुल्फकार अली बदर, मिसबाहुर रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहला रजा कहती हैं सड़कें भी बनेंगी लेकिन हम पहले सेहत पर तवज्जो देंगे। सड़कें भी बनेंगी लेकिन पहले अवाम की सेहत की तरफ तवज्जो दी जाए। आज सबको एहसास हो रहा है कि सिंध ने 18वीं तरमीम के बाद सबसे ज्यादा बिजली बनाई है और बगैर किसी वफाक की हुकूमत की मदद के 660 मेगावाट फैसलाबाद को दे रहे हैं। आम इंतखाबात 2024 में बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा लेने पर जाले पुरजोश हैं। जालों का कहना है 8 फरवरी को लाहौर में भी पीपल्स पार्टी की जीत का जश्न मनाएंगे। शाहपुर कांसरा में उम्मीदवार NA-126 सैफ अल मुल्क खोखर और उम्मीदवार PP 167 मलिक इरफान शफीक खोखर के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सैयद अली सरवर गिलानी की जानिब से एहतमाम किया गया। सैफ अल मुल्क खोखर ने शाहपुर कांसरा में मरकजी दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह डेरा सैयद अली सरवर गिलानी शाहपुर कांजा में किया गया। लीगी कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में सैयद मकसूद सरवर गिलानी, सैयद रजा सरवर गिलानी, सैयद हसन सरवर गिलानी, सैयद हुसैन सरवर गिलानी, सैयद अवैस गिलानी, सैयद अरसल गिलानी शरीक हुए।
सैयद वहाब सरवर गिलानी, हाजी सफ्तर अली भट्टी, मास्टर रियाज, मियां अबू बकर समेत दीगर भी मौजूद थे। सैफुल मलूक खोखर ने कहा कि हल्के के आवाम ने हर मुश्किल वक्त में मुस्लिम लीग नून और मुझे कामयाब करवाया। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। दाता दरबार पर हाजिरी दी। दाता दरबार से शाहदरा तक इंतखाबी रैली भी निकाली। शाहदरा में गजाली सलीम बट के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस्तेकाम पाकिस्तान के सदर उम्मीदवार NA 117 अलीम खान ने दाता दरबार से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। अलीम खान की इंतखाबी रैली में कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली बत्ती चौकरावी रोड से होती हुई शाहदरा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर ने दाता दरबार पर हाजिरी भी दी। इंतखाबी मुहिम के दाता दरबार से आगाज का ऐलान किया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीम खान का कहना था इस्तेकाम पाकिस्तान अवाम को रिलीफ देगी। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और मोटरसाइकिल सवारों को सस्ता पेट्रोल फराहम किया जाएगा। हुकूमत को ये काम पहले भी करने चाहिए थे और रिलीफ जो है वो ऐसा देना चाहिए जहाँ पे लोगों को वाकई महसूस हो कि हुकूमत उनके लिए कोई दर्द दिल रखती है, उनके साथ चलती है और उनके लिए सोचती है। NA 128 में IPP और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार ओन चौधरी से साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने मुलाकात की। मुलाकात में सलाहुद्दीन पप्पी और इशफाक डार मौजूद थे। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों ने ओन चौधरी की हिमायत का ऐलान किया। ओन चौधरी से लाहौर सेंटर मार्केट के नायब सदर काबिल खान ने भी मुलाकात की। PP 170 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार एहसन शराफत भी मौजूद थे। काबिल खान ने ओन चौधरी की मुकम्मल सपोर्ट और भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया। थर्ड इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर शो 2024 का इनेकाद। वफाकी वज़ीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गौहर एजाज की शिरकत। गौहर एजाज कहते हैं लोकल सतह पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बन रही हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट हो रही हैं। सेंटर में थर्ड इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर शो 2024 का 3 रोजा इवेंट जारी है। दूसरे रोज विफाकी वजीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गौहर एजाज ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर गौहर एजाज ने कहा पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि हमारे यहाँ बैरून मुमालिक से मेहमान तशरीफ लाए हैं। पाकिस्तान में तेजी से लोकल सतह पर मुख्तलिफ मैकेनिकल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बन रही हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में एक्सपोर्ट हो रही हैं। मुल्क के चारों सूबों से लोग यहाँ अपनी प्रोडक्ट के साथ मौजूद हैं। टारगेट पाकिस्तान का इस वक्त 22% ग्रोथ के ऊपर हैं हम ऑलरेडी। इस क्वार्टर में हमारे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $1 बिलियन बढ़ी है। मैं ये समझता हूँ अगर इसी हम रिदम को चलते रहें कि पाकिस्तान को मार्केट करें दुनिया में, वहाँ से लोगों को लेके आना है कि हमने पाकिस्तान दिखाना है, ये बेस बनानी। इस क्वार्टर में $1 बिलियन की इंक्रीज हुई है पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले। गौहर एजाज का कहना था कि पाकिस्तान में लिथियम फैक्ट्रीज हैं जो लोकल सतह पर बैटरीज और दीगर चीजें बना रही हैं। ज़राअत से वाबस्ता मशीनरी बनाई जा रही है। जुलाई में सिर्फ 1 महीने में हमारी एक्सपोर्ट 2.1 बिलियन तक पहुंची। हम ये बिजली का 9 सेंट का टैरिफ देने जा रहे हैं ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी फाल हो जाए। तमाम सनतें 9 सेंट के ऊपर हो जिसमें कोई सब्सिडी नहीं है और SIFC ने इसको पास कर दिया। अब कैबिनेट से पास कराना है। अगर हम ये अचीव कर गए, मैं ये समझता हूँ हर क्वार्टर में हम पिछले क्वार्टर से $1 बिलियन बढ़ा के एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब इस साल अगर 1 बिलियन की है, अगला क्वार्टर 2। चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट पाकिस्तान जुबैर मोतीवाला ने बताया चीन, नाइजीरिया, अफ्रीका, कीनिया समेत 60 मुमालिक के अफराद इस इंजीनियरिंग शो में मौजूद हैं जो हमारी ट्रेड की कामयाबी है। एक ही बात उन्होंने की कि ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान को हम नहीं जानते और इस पाकिस्तान में इतना कुछ है और आपकी क्वालिटी भी अच्छी है और आपके दाम भी कम है। हमने 3 काउंटर लगाए, उस पर तो सबसे ज़्यादा जो है ना लोगों का रश था और जो हमारे बच्चों ने जो बनाया आर्टिफिशियल आर्म्स बना दिए, उन्होंने कोई 12 एक्सपोर्ट भी कर दिए और इसी तरह से बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, अफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ये सारे डिस्प्ले पे हमने रखे। उसका बड़ा अच्छा जो है ना इम्पैक्ट आया। बैरून मुमालिक से आए सनअतकारों ने खेल, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में इस्तेमाल होने वाली अशिया में दिलचस्पी ली। पाकिस्तान की बनी हुई प्रोडक्ट को सराहा। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 42। दाता दरबार में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की मुनासबत से आलमी तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गवर्नर पंजाब अली रहमान, सूबाई वज़ीर औकाफ बैरिस्टर अजफर अली नासिर ने शिरकत की। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार तौकीर वट्टू, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दाता दरबार नुमान सैफी, मैनेजर शेख जमील ताहिर मखसूस समेत दीगर भी शरीक हुए। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने कहा आलमी तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइसे एजाज़ है। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का दरबार बाहमी मोहब्बतों का अमीन और इंसान दोस्ती और रवादारी का अलमदार है।
खेल के मैदान से खबर शामिल करें। लाहौर रीजन अंडर 13 चैंपियनशिप के पहले रोज लाहौर लायंस और लाहौर शालीमार ने अपने अपने मैच जीत लिए। अजलान अली ने शानदार सेंचुरी बनाई। मोहम्मद आजम, मुबीन और अली रजा सैफ ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। जबकि LCCA ग्राउंड पर होने वाले लाहौर लायंस और लाहौर ईगल्स ने 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर लायंस ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 229 रन बनाए। अजान अली ने 105 और मोहम्मद आजम मुबीन ने 72 रन बनाए। लाहौर ईगल्स के हमजा सिद्दीक और दीगर ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।